उद्धव जी को परमार्थ का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण, उद्धव भगवान के भक्त थे। उद्धव भगवान के परम भक्तों में उद्धव का नाम गिना जाता है। उद्धव भगवान के हर वक्त साथ रहते थे, भगवान उद्धव के साथ रहते थे। तो उद्धव जी को परमार्थ का उपदेश वो कर रहे हैं। परमार्थ माने आत्मा का उपदेश। परमार्थ आत्मा होती है, परोपकार आत्मा होती है। परोपकार का उपदेश, आत्मा का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी व्यवहार में पुरुष और प्रकृति एक ही है। व्यवहार में पुरुष और प्रकृति एक ही है। ये जो आत्मा है ये, और जो हमारा अंतःकरण है ये। व्यवहार में बगैर अंतःकरण के ये जो जी है ये कोई व्यवहार नहीं कर सकता, और बगैर जीव के ये प्रकृति उपस्थित नहीं हो सकती, ये कोई कार्य नहीं कर सकती। तो व्यवहार में दोनों का अर्थ एक ही है। हमारे शरीर के अंदर जो प्रकृति है, जो क्रियाएं हैं, ये और जो जी है, ये सब एक ही है। आत्मा और आत्मा की जो शक्ति है, यानी ब्रह्म और ब्रह्म की जो शक्ति है, वो अंतःकरण और ये आत्मा, इसका मतलब एक ही है। जैसा अंतःकरण होता है वैसी ही आत्मा कार्य करती है, जैसा जी होता है वैसा ही अंदर प्रकृति कार्य करती है। तो उद्धव जी व्यवहार में पुरुष और प्रकृति एक ही है, किंतु दृष्टा और दृश्य के भेद से ये दो जान पड़ते हैं। हमारी आंखों के सामने जो भी कुछ समय बन रहा है, जैसे ये राजू आया, ये समय के अनुसार आया। कोई भी दृश्य अपने समय से ही उपस्थित होता है। माने जो तुम्हारी प्रकृति यानी अंतःकरण और जी ने रच लिया है, वो तुम्हारे सामने समय से जरूर उपस्थित होगा। कैसा खेल है ये। लेकिन दृश्य और देखने वाले के अनुरूप ये दो जान पड़ते हैं, लेकिन ये एक ही है। प्रकृति अपना काम कर रही है और ये आत्मा अपना काम कर रही है। तो दृष्टा और दृश्य के अनुसार ये दो तो जान पड़ते हैं। ऐसे लगते हैं कि ये समय अलग चीज है और ये अलग चीज है, लेकिन ये एक ही चीज है। ये सब प्रकृति ने धारण कर रखा है। जो प्रकृति ने धारण कर रखा है वो तुम्हारे सामने समय बन करके उपस्थित जरूर होगा। परमार्थ की दृष्टि से इन दोनों का स्वरूप एक ही है, आत्मा की दृष्टि से। अब जैसे एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है, देखने मात्र से तो ये दो जान पड़ते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या क्या अर्थ होता है इसका? एक आत्मा, एक आत्मा। अच्छा, व्यवहार में देखने में तो लगता है ये स्त्री है, ये मेरे हित की नहीं है, ये मेरे हित की है, या ये अच्छी है, ये बुरी है। देखने में तो ये अलग लगती है, लेकिन ये तुम्हारी जो स्त्री है तुम्हारा अंतःकरण है। तुम्हारा अंतःकरण, जैसा तुम्हारा अंतःकरण है वैसे ही सामने स्त्री मिलेगी। उसके अनुसार ही तो तुम्हारा भाग बन रहा है। इसलिए देखने में तो ये दो लगते हैं, लेकिन व्यवहार में वास्तव में ये दो नहीं है, ये एक ही है। जैसे दृष्टा और दृश्य दो दिखाई देते हैं, यानी देखने वाला और सामने जो दिखाई दे रहा है वो देखने में तो दो लगते हैं, लेकिन ये दो नहीं है, ये एक है। वही चीज तुम्हारे सामने आएगी जो प्रकृति ने धारण कर रखा है। इसलिए परोपकार की
दृष्टि से हमेशा अपने समय का आदर करना चाहिए। जो प्रकृति ने धारण कर रखा है उसका आदर करना चाहिए, उसे परोपकार की दृष्टि से प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा प्रकृति भेद में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रकृति, प्रकृति माने शक्ति भेद में आ जाएगी। अब एक स्त्री और पुरुष के बीच का व्यवहार क्या है? स्त्री अगर ये कहती है कि चलो गंगा जी नहाने चलते हैं, तो पुरुष को मान लेनी चाहिए, माने नहीं तो भेद आ जाएगा। माने स्त्री तुम्हारा अंतःकरण है, ये इसने ही सब कुछ धारण कर रखा है, इसने ही सब कुछ धारण कर, और ये ही समय समय से व्यक्त होती है तुम्हारे घर में, दुख रूप में या सुख रूप में। तुम तो केवल उसके साथ व्यवहार करते हो, प्रयोग करते हो। अब तुम देख लो कि एक पुरुष और स्त्री का क्या मतलब है, एक दृश्य और दृष्टा का क्या मतलब है। किसी के भी सामने इस धरती पर, चाहे कोई चींटी है या हाथी, स्त्री या पुरुष कोई भी है, तुम्हारा समय तुम्हारे ही अनुसार प्रकट होगा, तुम्हारे अनुसार ही प्रकट होगा। सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। सभी इंद्रियां, ज्ञान इंद्री, कर्मेंद्री, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, गुदा आदि सब रजोगुण को पैदा करते हैं, सब संसार को पैदा करते हैं। किसके लिए? अपने अंतःकरण के लिए, अपनी स्त्री के लिए। ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति के अंग हैं। ये जितनी भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं सब सांसारिकता पैदा करती हैं, इसलिए वो सांसारिक ही बच्चा देता। स्त्री सांसारिक ही बच्चा तो देती है, तमोगुण मतलब जो है माया भी बच्चा ही तो देती है, वो खुद माया में होती है और बच्चा भी माया भी देती है। ऐसे ही ये संसार है, ये संसार भी माया में है, प्रकृति का रूप है, इसमें से माया ही पैदा होती है। तो यही बात ये यहां समझाइए, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं, राजस अहंकार। अब ये अहंकार क्या है? अहंकार तो एक चीज है, अहंकार माने सांसारिक हो जाना, उसकी दृष्टि सांसारिक हो जाना। लेकिन अहंकार के बहुत सारे बच्चे हैं। क्या है अहंकार के बच्चे? अहंकार के बच्चे बताओ। घमंड, भेद, लोभ, स्वार्थ, क्रोध, मद, ये सब अहंकार के बच्चे हैं। अहंकार तो एक है, एक का नाम अहंकार है, एक का नाम परोपकार है। एक तरफ आत्मा तो परोपकारी होती है और सांसारिकता अहंकार में होती है, सांसारिकता अहंकार में। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं ये सब अहंकार के लिए कार्य करते हैं, सब अहंकार के लिए ही कार्य कर रही हैं। तो सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती हैं, निद्रित ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, निद्रित का मतलब गंदी हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तब शरीर का अहंकारी जीव भी चेतना शून्य हो जाता है, आत्मा से शून्य हो जाता है। जब ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, तो जो जी के अंदर आत्मा थी, सच्चाई थी, वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। तुम्हारे माथे में जो दृष्टि है इसमें से आत्मा, परोपकार, परमार्थ बिल्कुल निकल जाता है। जब ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय निद्रित हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो फिर जी में से आत्मा निकल जाती है, जी सांसारिक, प्योर सांसारिक हो जाएगा। शेष मन भी
जब लीन हो जाता है, कहाँ लीन हो जाता है? संसार में, रजोगुण में। मन भी जब लीन हो जाता है तो जीव मृत्यु के समान निद्रा में चला जाता है। जब मन भी, जब ज्ञानेंद्री सब मतलब जो है निद्रित हो जाती है, तो ये जीव आत्मा शून्य हो जाता है। और मन भी अगर गंदा हो गया तो फिर गया वो काम से। फिर तो उसमें निरापस्ताना रहेगा, शरीर टूटा फूटा रहेगा, उठा नहीं जाएगा, शर्म आएगी, छुपेगा, फलाना ढमका पता नहीं क्या क्या करेगा, लोगों के सामने निकलने को मन नहीं करेगा, है? तो वो गया काम से, गया काम से। तो शेष मन भी जब लीन हो जाता है तो जीव मृत्यु के समान निद्रा में चला जाता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में जीव अपने आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं के दर्शन करने लगता है। जब ये जीव आत्म स्वरूप चेतना शून्य हो जाता है तो संसार में नाना प्रकार की वस्तुओं में अपना मन लगाना शुरू कर देता है, नाना प्रकार की। जब ये चेतना शून्य हो जाता है, जिसकी दृष्टि चेतना शून्य हो गई है, आत्म शून्य हो गई है, निरी सांसारिक हो गई है, तो वो अपने मन को फिर सांसारिक वस्तुओं में लगाना शुरू न कर देगा। बोलो बात सही है? तब वो अपने मन को सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक कामों में, सांसारिक बातों में, सांसारिक आने जाने में, अपने बच्चों में या रिश्तेदारियों में, अपनी खेती में, अपने व्यवसाय में, अपने काम में, वो अपने मन को लगाएगा। ये चेतना शून्य की स्थिति है। आत्मा से शून्य जब ये दृष्टि हो जाती है, परोपकार परमार्थ इनसे जब शून्य ये दृष्टि हो जाती है, तो फिर ये जीव अपने मन को संसार में लगाता है। बोलो बात सही है? तो फिर क्या मिलेगा? फिर ये चेतना शून्य, आत्मा शून्य दृष्टि को क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। संसार में से क्या मिलता है? नरक मिलता है। नरक ये को वो तो है ना, संसार में या ये करते हैं नरक। तो शेष मन भी जब लीन हो जाता है तो जीव मृत्यु के समान प्रगाढ़ निद्रा में चला जाता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में जीव अपने आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं के दर्शन करने लगता है। जागृत अवस्था में माने जब वो दिन में काम जीता है, दिन में एक तो रात्रि होती है, एक दिन होता है, तो जागृत अवस्था में यानी जगते हुए अपने मन को वो फिर संसार की वस्तुओं में लगाना शुरू कर देगा। तब वह स्वप्न जीवी होकर झूठे दृश्यों का ही अवलोकन करता है, फिर उसका मन उनमें ही रम जाता है। यही मेरे हैं भाई, ये झूठा, यानी उसका मन भी झूठा हो जाता है कोई काम करना। तो ये तो सब खेल हो रहा है, ये तो नाटक है, ये तो लीला है भगवान की। कैसे हो रही है हर आदमी थोड़े जानता है इस खेल को। जब दैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उनमें वह अच्छा है और वह बुरा, इसका प्रश्न कहाँ उठता है? आत्मा में तो नहीं है ये बात, ना कोई अच्छा ना बुरा। आत्मा तो ऐसी होती है, लेकिन जीव इस मायावी संसार में अपने मन को रमा करके भेद में आ जाता है। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अरे किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान की लीला है। किसी ने कुछ नहीं किया, भगवान की लीला है, उसके रहने के अनुसार। विश्व की समस्त वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं, इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनके असत्य होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। शरीर आदि सभी वस्तुएं नाशवान हैं, असत्य हैं, ये केवल अज्ञानियों को ही भयभीत करती हैं। जो चेतना शून्य, आत्मा शून्य दृष्टि हो गई है, ये संसार की सारी बातें उसको ही भयभीत करती हैं। आत्मा को भयभीत नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप होती है।
वो चेतना युक्त होती है। लेकिन ये जो अज्ञानता है, इसमें चेतना शून्य हो जाती है, आत्मा शून्य हो जाती है, और वो संसार की बातों से भयभीत होना शुरू हो जाता है। कहीं अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे कहीं वैसा ना हो जाए। इसीलिए आदमी को कभी भी अपनी दृष्टि में गलत बात या गलत सोच नहीं लानी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, तभी तो वैसा ही हो जाता है। अगर तुम ये सोचोगे मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो तुम कभी बीमार ही नहीं होगे। तुम्हारी सोच में ये होना चाहिए मैं बीमार नहीं हूं, मैं कभी बीमार नहीं हूंगा, तो कभी बीमार नहीं होगे। तुम्हारी सोच में जब ये डर आ जाता है, यार मैं बीमार ना हो जाऊं, यार मुझे ऐसा ना हो जाए, या मुझे वैसा ना हो जाए, मेरे घर में ऐसा ना हो जाए, वैसा, तो हो, तुम्हारी दृष्टि में अंतर आ गया है, इसलिए अब वो होगा, वो होगा। जब दृष्टि में कोई भय नहीं होता है, दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता है, तो वो चेतना युक्त होती है, आत्मयुक्त होती है। उसमें कोई भी रोग या कोई भी भेद या कोई भी हारी बीमारी नहीं होती है। ये तो अज्ञानता में, अहंकार में, चेतना शून्य दृष्टि में ये सब कुछ आते हैं। अब जब दृष्टि में आ गया तो मन में तो जरूर आएगा, शरीर में तो जरूर आएगा, शरीर में तो हारी बीमारी हानि ये सब कुछ आएगा, जरूर आएगा। तो शरीर आदि सभी वस्तुएं नाशवान हैं, असत्य हैं। अब ये शरीर कैसे बना है आदमी का? अहंकार में, भूल में ही तो बना है। आत्मा थोड़ी शरीर तैयार करती है, आत्मा तो निर्विकार है, वो कोई कर्म नहीं करती है, वो सांसारिक कर्म नहीं करती। ये तो जी, आत्मा को जी में बदल करके, तब वही आत्मा जी में बदल करके अपने मन से सांसारिक कर्म कर रही है। हाँ, तो ये आत्मा ने अपना घर बनाया है, आत्मा ने शरीर अपना घर बनाया है। अगर तुम ये ईंट गारा इकट्ठा नहीं करते तो क्या इसमें घर में बैठ जाते? ऐसे ही ये आत्मा है, उसने इंद्रियों को इकट्ठा किया है, उन्होंने अहंकार को इकट्ठा किया है, उन्होंने कारण बनाए हैं, उन्होंने कर्म बनाया है, तब जाकर के इसमें बैठा है। आत्मा तब इसमें बैठी है। तो ये केवल अज्ञानियों को ही भयभीत करती है, ज्ञानियों को भयभीत नहीं करती है। ज्ञानी लोग आत्मस्वरूप होते हैं, वो भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो जानते ही हैं कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है। जो भी कुछ सामने या जो भी कुछ उसे प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब आत्मा के अनुसार हो रहा है। ज्ञानी पुरुष ये समझते हैं, वही सर्वशक्तिमान है। यह सत, रज और तम गुणों के कारण ही दृश्य दृष्टा का विभाजन माया का खेल है। क्या है ये? माया का खेल। यह जगत उत्पत्ति और विनाशशील होने के कारण अनित्य और असत्य है। ये शरीर विनाशशील है, ये असत्य है, और आत्मा सत्य है। आत्मा में कोई भय नहीं होता है, आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। वो न तो अहंकारी होता है, ना उसे डर लगता है, ना उसे कोई ऐसी परेशानी होती। ये तो अहंकार में, भूल में जो चेतना शून्य हो जाता है, जो आत्म शून्य हो जाता है, उसके जी को, उसके मन को ही डर लगता है। कहीं कोई मुझे मार ना दे, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं हानि ना हो जाए, कहीं ऐसा कोई कुछ ना कह दे, कहीं ऐसा वो कुछ ना कहे। तो ये अहंकार में, भूल में ही होता है। ज्ञानी पुरुषों को या आत्मा युक्त पुरुषों को ये भय नहीं सताता है। तो भगवान उद्धव को कह रहे हैं कि ये आत्मा दृष्टा है, ये आत्मा ही देखती है, और यह शरीर दृश्य है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब शरीर से होती हैं, अंतःकरण से होती हैं।
ये जितनी भी क्रियाएं घर में हो रही हैं सब स्त्री से हो रही हैं। किससे हो रही हैं? सब घर में क्रियाएं स्त्री में प्रकृति में हो रही हैं, दृश्य में हो रही हैं। और जो इस घर में बन गया है, जो कर्म घर में प्रकृति में हो रहा है, स्त्री में हो रहा है, वो पुरुष के सामने आएगा, दृष्टा के सामने आएगा, देखने वाले के सामने आएगा। जैसा स्त्री कर रही है अपने घर में, नियमित तरीके से या अनियमित तरीके से, हैं? हेलो, हाँ बेटे, कुछ नहीं, भागवत पढ़ रहा हूँ, अभी करता हूँ मैं थोड़ी देर में, है ना? ठीक है। तो आत्मा दृष्टा है और यह शरीर दृश्य है। जितने भी दृश्य यानी जितने भी समय तैयार हो रहे हैं, अच्छे बुरे, लाभ हानि, वो सब तुम्हारे शरीर मन की वजह से हो रहे हैं। ये मन ही तुम्हारी प्रकृति है, अंतःकरण है। ये मन ही तुम्हारी स्त्री है ना? ये स्त्री ही घर है। तो घर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, घर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब स्त्री से हो रही हैं, मन से हो रही हैं। घर गंदा रहता है तो स्त्री की वजह से, साफ रहता है तो स्त्री की वजह से, है ना? बुराई भलाई मिलती है घर की तो स्त्री को मिलती है। अगर आदमी उसमें सहयोग देता है तो दोनों लाभ उठाते हैं। उसको बढ़ाई भी मिलेगी और उसकी बढ़ाई से पुरुष को भी बढ़ाई मिलेगी, आत्मा मिलेगी। तो ये खेल है। कई लोग स्त्री यानी घर की क्रिया ही आदमी को अहंकारी बना देती है और आदमी घर में सहयोग नहीं देता है, ना कोई काम करता है, ना कोई सहयोग देता है, तो वो अपने मन को खराब कर लेता है, अपने घर को खराब कर लेता है। उसका निर्माण स्त्री करती है, मन ही करता है, अंतःकरण ही करता है। तो दृश्य भी तुम्हारा शरीर, दृश्य तुम्हारा शरीर है, मन है, अंतःकरण है, और देखने वाला तुम्हारी आत्मा, दृष्टि है। तो ये तो एक ही है, प्रकृति भी वही है और दृष्टा आत्मा भी वही है, दोनों एक ही हैं। हर आदमी के सामने अपने शरीर के अनुसार, मन के अनुसार ही समय प्रकट होते हैं। अच्छा, जिनके मन बड़े पवित्र होते हैं उनको साधु ही मिलेंगे, और डाकुओं को तो डाकू ही मिलेंगे। दारूबाजों, जिनका मन दारूबाज है उनको तो दारूबाज ही मिलेंगे। और जिनका मन सधा हुआ है उनको तो भक्ति मिलेंगे। तो प्रकृति में और इस दृष्टा में कोई अंतर नहीं है। प्रकृति माने तुम्हारा मन, यानी तुम्हारा शरीर, यानी तुम्हारी स्त्री, यानी तुम्हारा घर की जो क्रियाएं हैं, मन की जो क्रियाएं हैं, उसमें और इस आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही कहलाती है। इसमें यही बात समझाई गई है कि हमें अपने समय को अपना ही समझ करके, अपने समय को अपना ही मन समझ करके उसे आदर के साथ प्रयोग करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। आत्मा स्वयं प्रकाश है और शरीर जड़ है, नश्वर है, मरण मतलब मरने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो ये जो समय है, आते हैं और छुप जाते हैं, चले जाते हैं। जब जैसा घर की क्रियाओं ने, मन ने, स्त्री ने बीज बोया, खेती में बीज बुआ, वो उपज के आ गया सामने। भाई किसान खेत में बीज भी तो बोता है, तो जैसा बोएगा वो उपज के सामने आ जाएगा। तो फिर किसान ने जो बीज बोया है अपनी खेती में, वो तो
उसने ही तो बोया है, वो अपने आप थोड़े उपज गया। तो बीज से जो अंकुर निकला है, उस अंकुर में और उस दृष्टा में कोई अंतर नहीं है। वो तो जैसा बोया है वैसा ही उपजा है। हाँ, जब पानी लगाओगे, खाद लगाओगे तो ये भी तो आएगा, गैस कैसा आएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूपी संसार न तो शरीर हो सकता है और न आत्मा, परंतु इसका होना प्रतीत होता है। आत्मा ये तो समय आता है तुम्हारे भाई, साल में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तुम फसल बोते हो, उपज के आ जाती है, कटती है, फिर खत्म हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारा ये सिस्टम है मन का, यही तुम्हारा दृश्य है, समय है। ये ही प्रकट होता है और खत्म हो जाता है, प्रकट होता है और खत्म हो जाता है। ये बस ये समझो आदमी को, ये बस ये समझो आदमी को, जो सांस है तो इतने सब कुछ है, सांस नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो ये सब कुछ तुम्हारी आत्मा और जी का अंतर है। जब आत्म स्वरूप दृष्टि होती है तो कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है। और जब अहंकार होता है, जी रूप होता है, आत्म शून्य हो जाता है ये दृष्टि, तब उसको भयभीत करती है। अरे कहीं मेरा फसल नुकसान ना हो जाए, अरे कहीं मेरी खेती बीज मार ना हो जाए, अरे कहीं मेरे घर में ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, बच्चा को ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। उसको जब ही होगा जब उसका मन, उसकी दृष्टि अहंकार में होगी, उसका मन अहंकार युक्त होता है, यानी मन भेद में होता है, तब ये सब बातें भय की या हानि की या रोगों की तब आती है। इसलिए आदमी को अपनी दृष्टि को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, अहंकार शून्य रखना चाहिए, आत्म शून्य नहीं, अहंकार शून्य रखना चाहिए, विश्वास में रखना चाहिए, अपनी दृष्टि को आत्म स्वरूप रखना चाहिए। तो तुम्हारा मन भी खुश रहेगा और तुम्हारा समय कोई तुम्हें हानि नहीं देगा। पॉजिटिव रखना चाहिए। बोलो बात सही है? तो यहाँ यही बात समझाई है कि स्त्री पुरुष में, दृष्टा और दृश्य में, है ना, कोई अंतर नहीं है। समय में और दृश्य और दृष्टा में कोई अंतर नहीं है। पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। स्त्री और घर में कोई अंतर नहीं है। स्त्री ही घर है, घर ही प्रकृति है। ये प्रकृति ही इस ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए अंतर को बिल्कुल अंतर विमुख होकर के रहना चाहिए, एक समझ करके रहना चाहिए कि मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन उसका मन ब्रह्म स्वरूप ही होगा। ब्रह्म में जिसका मन है, विश्वास में जिसका मन है, भगवान की श्रद्धा में जिसका मन है, वो ब्रह्म में ही हो जाता है। फिर वहां कोई टेंशन या अहंकार नहीं आता है। ये तो जहां ब्रह्म शून्य हो जाता है, मन और आत्मा, ये जी, तब ये भय आदि ये सब आते हैं। तब घरों में अशांति, हानि, रोग घुस जाते हैं। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं?